पुरानी फोटो देखकर मर्द अपने बाल मिस करते हैं और औरतें अपनी कमर। भगवान ने औरतों को कान बस तरह तरह के झुमके पहनने के लिए दिए हैं। अगर आपको ये लगता है कि ये आपकी बात सुनेंगी तो ये आपकी गलत फहमी है। बाबू जी चंदा, मेरी तारीफ करिए। चंदा आप मेरी हिम्मत हो, आप मेरी ताकत हो। अच्छा ये बताइए जी, अगर मैं आपकी हिम्मत और ताकत हूँ तो बाकी की सब औरतें आपकी क्या है? बाकी की सब औरतें मेरी कमजोरी हैं। बाबू लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? अरे सुनो, एक हफ्ते के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ेगा मुझे। हाँ तो? पर यार तुम्हारा बर्थडे भी आ रहा है, लेकिन मैंने आईफोन ऑर्डर कर दिया तुम्हारे लिए। अरे यार इसकी क्या जरूरत थी, मैं खुद ले लेती। हाँ तो कैश ऑन डिलीवरी करवाया है, खुद ही ले लेना। बाबू जी चंदा, वो ना मैं आटा गूंदने जा रही थी, आप कितनी रोटियां खाएंगे? 4 बना लो मेरे लिए। सोच लीजिए आप 4 रोटियां खा पाएंगे? अगर नहीं खा पाए तो फालतू में रोटियां बर्बाद होंगी। हाँ तो फिर 3 बना लो। सोच लीजिए मैं बहुत बड़ी और मोटी रोटियां बनाती हूँ, अगर नहीं खा पाए तो फालतू में रोटियां बर्बाद होंगी। तो फिर 2 बना दो। आपने अभी अभी तो नूडल खाए हैं, आप खा पाएंगे 2 रोटियां? अगर नहीं खा पाए तो फालतू में रोटियां बर्बाद होंगी। तो फिर 1 रोटी बना दो मेरे लिए। हाँ, अब मैं तुम्हारी सिर्फ 1 रोटी के लिए बैठ के आटा गूंदूं? चुपचाप उठो और बाहर से कुछ खा के आओ। कहाँ जा रहे हो? बाहर से कुछ खाने। ठीक है, तो फिर मेरे लिए भी कुछ ले ही आना। अब मैं अपने लिए क्या रोटियां बनाऊं? यार ये बता, दुनिया के 2 सबसे बड़े घातक और खतरनाक हथियारों के नाम बता। दुनिया के 2 सबसे बड़े घातक और खतरनाक हथियारों के नाम। अबे बीबी के आंसू और पड़ोसन की स्माइल। गाइस हम 2024 के अंतिम महीने में आ गए हैं। जाने अनजाने में यदि हमने आपका दिल दुखाया हो तो 2025 में भी तैयार रहना, क्योंकि सिर्फ कैलेंडर बदलेगा, हम नहीं। 6:15 बजे चाय बना धन्नों को जगाना पड़ता है। कभी कभी तो गुस्से में थप्पड़ भी खाना पड़ता है। थप्पड़ खाकर भी जिंदा है, हमें संभालो पापा जी। अपनी लाडो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। वैसे तो दिन में 9-10 मौसमी का रस पीती है, फिर भी मेरा खून पिए बिन नहीं एक पल जीती है। मेरी गलती पर मेरे बच्चों को पिटना पड़ता है, ऐसे में मुझको कछुए की तरह सिमटना पड़ता है। क्या बात है? कछुआ बनकर रेंग रहा हूँ, मुझे उठा लो पापा जी। क्या बात है? अपनी लाडो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। और ऐसी दी सौगात जो रोज ही मार लात, मैं फिर लाया हूँ बारात ससुर जी, दूसरी वाली दो मुझे, दूसरी वाली दो। अरे लड़की है तेरी अनाड़ी, जैसे बैल हो बिन गाड़ी, इसलिए जाए भले कबाड़ी, मुझे दो दूसरी वाली दो। सुनो, हाँ मुझे आपसे एक बात करनी है, गुस्सा तो नहीं करोगे? यार कैसी बातें कर रही हो? मैं क्यों गुस्सा करूंगा? बताओ क्या बात है? वो मुझे एक सूट पसंद आया है, उसे बाय कर लूं? बस इतनी सी बात? यार क्या फायदा दिन रात मेहनत करके इतना पैसा कमाने का कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशें ना पूरी कर सकूं। लाओ दो, ये वाला लो, मैं बाय कर देता हूं। बाय।
ये वाला नहीं, दूसरे वाला। दूसरे वाला। बाय। धन्य हो पत्नी महारानी तुम्हारी महिमाना दुनिया में किसी ने जानी, तुम्हें रोक न पाया बड़े से बड़ा योद्धा जब भी तुमने मायके में जाने की ठानी। बाहर घूमना शॉपिंग करना तुमको भावे, 4 रिश्तेदारों का खाना बनाने कह दो तो खड़े खड़े जान निकल जावे। चीजें आपको अधभाती हीरे और सोने की, दुनिया का बड़ा से बड़ा पत्थर पिघला देती ये आपकी अद्भुत शक्ति रोने की। गलती से अगर सिलेंडर खत्म हो जाए तो आप शांति भंग कर देती घर के कोने कोने की, और सुबह खासा मुंह बनाती अगर सास कह दे कपड़े धोने की। कभी मायके में तो कभी ससुराल में है निवास तुम्हारा, पति को 24 घंटे दहशत में रखता है एहसास तुम्हारा। और तुम्हें समझने में हार गए बड़े बड़े विज्ञानी, हम तो फिर भी ठहरे अज्ञानी। तुम्हारी महिमाना तीनों लोग में किसी न जानी, धन्य धन्य हो पत्नी महारानी। मैं जो रुका बन के रहूंगा। सुनो, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ला दूं। नहीं, तुम रजाई में से निकलकर मेरे लिए सिर्फ 1 गिलास पानी ले आओ। अरे ज्यादा होशियार मत बनो, 1 कंटाप मारूंगा, जाके खुद पी लो। नारद मुनि जैसी हो गई है जिंदगी। जैसे वो तीनों लोकों में घूमा करते थे, वैसे ही आजकल हम भी यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे घूमा करते हैं। नारायण नारायण नारायण। सुनो, हाँ? अरे तमन्ना थी तुम्हारे हाथों का रुमाल बनने की, मगर तुम्हारा जुकाम देखकर मैंने अपना इरादा बदल दिया। और बहुत तेज हिचकी आ रही है। अरे तुम्हारी सासू माँ तुम्हें याद कर रही है। मतलब कि मेरी माँ। अरे पागल, वो याद नहीं कर रही है, वो मुझे गाली दे रही है। अबे काला किसको बोला? इज्जत से नाम ले उसका। क्या नाम है उसका? कलुआ। सर बिजली विभाग से बोल रहे हैं? हाँ बोलो। सर लाइट काट दीजिए सर। लाइट क्यों काट दें? नहीं, वो कंबल में घुस गए हैं, लाइट बुताना भूल गए। उठा के पटक देंगे, बता रहे हैं। अरे चाहे कितनी भी भीषण ठंड पड़ जाए, लेकिन औरतों के सिर्फ नाक ही बंद कर सकती है, मुंह नहीं। ये साला बेलन भी एक विचित्र यंत्र है, इससे तो रोटियां गोल बनती हैं और बेचारे टेढ़े पति सीधे होते हैं। इंसान को सर्दी और बुखार भले ही एक साथ हो जाए, लेकिन भगवान न करे किसी को खांसी और दस्त एक साथ हो जाए। हाँ। वाह। पत्नी फेंको लैला लाओ, पत्नी फेंको लैला लाओ। ये क्या पढ़ रहे हो तुम? अरे न्यूज आई है देखो, पत्नी फेंको लैला लाओ। ध्यान से पढ़ो, लिखा है पन्नी फेंको थैला लाओ। हाँ, पन्नी फेंको थैला लाओ। सॉरी बाबा, अब मान भी जाओ ना। मैं कसम खाती हूँ, आगे से आपके साथ झगड़ा नहीं करूंगी। पति पत्नी का रिश्ता ना गहरा होना चाहिए। वो बात तो ठीक है, अगर पत्नी तुम्हारी तरह लड़ाकू हो ना, तो पति बहरा होना चाहिए। सुनो, क्या? मेरे यहाँ पे 1000 रुपए रखे थे, वो कहाँ गए? बैंक में। कौन सी बैंक में? बैंक ऑफ वाइफ। बैंक ऑफ भाई? मेरे पास। तो मैंने तो बोला नहीं था अपने पास जमा करो। हाँ, खुद जमा हो जाते हैं। अरे तो निकाल के तो दो। निकलते नहीं है, बस जमा जमा होने का ऑप्शन है। राजा जी, राजा जी। सॉरी बाबा, अब मान भी जाओ ना।
मैं कसम खाती हूँ आगे से आपके साथ झगड़ा नहीं करूंगी। पति पत्नी का रिश्ता ना गहरा होना चाहिए। वो बात तो ठीक है, अगर पत्नी तुम्हारी तरह लड़ाकू हो ना तो पति बहरा होना चाहिए। वो हमारी नई पड़ोसन है ना। आलिया आलिया ही नाम है ना उसका शायद। हाँ, आलिया ही नाम है उसका। आजकल वो बहुत फ्रेंडली होने की कोशिश कर रही है। हाँ तो ये अच्छी बात है ना। लेकिन मुझको वो बिल्कुल पसंद नहीं है। वो शादीशुदा आदमियों पे डोरे डालती है। अरे यार छोड़ो ना। अब देखो, नाम लिया और शैतान हाजिर, उसी की कॉल आ रही है। हेलो मोटो। हेलो। हेलो, कैसी हैं आप? जिस काम के लिए फोन किया है वो बताओ। अरे यार कैसे बात कर रही हो तुम? अच्छा अच्छा ठीक है जी, बताइए कैसे फोन किया। वो मैं कह रही थी कि किसी दिन आप लोग आइए मेरे घर चाय पे। जरूर जरूर, ऐसे आप भी आइए किसी दिन हमारे घर चाय पे। बिल्कुल, मुझे तो वैसे भी आपके हस्बैंड के हाथ की चाय बहुत पसंद है। लेकिन आपको कैसे पता मेरे हस्बैंड अच्छी चाय बनाते हैं? ओह, लगता है आपके हस्बैंड ने आपको बताया नहीं। क्या नहीं बताया? यही कि मैं अच्छी चाय बनाता हूँ। वो तो मुझे पता है। तुम्हें पता है? कांग्रेचुलेशंस। सबको पता होना चाहिए कि मैं अच्छी चाय बनाता हूँ। लेकिन तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? वो जब मैं ऐसी औरतों की आवाज सुनता हूँ तो मेरे गुर्दे आपस में मिल जाते हैं, किडनियां गुड़गुड़ाने लगती हैं। ठीक है, मैं करती हूँ कुछ इलाज। बाय। इधर आओ जरा। जी चंदा। बैठो। पड़ोसन आई थी गेट पे। हाँ। धनिया की पत्ती लेने। हाँ। और तुमने उसे किस कर लिया। हाँ। कब तक लड़कियों पे कौओं की तरह चोंच मारते रहोगे? नाक में दम करके रख दिया है तुमने मेरी। वो अपने घर धनिया की पत्ती थी नहीं। हाँ तो? हाँ तो वो अपने दरवाजे पर से खाली हाथ वापस जाती तो अच्छा नहीं लगता ना। अरे नाम में क्या रखा है साहब? जिसका नाम ज्वाला सिंह है वो भी इस ठंड में 2 रजाई ओढ़ के पड़ा है। भैया 95% पत्नियां अपने पति को डरा धमका कर रखती हैं, लेकिन अपनी सहेली से कहती हैं कि ना अगर उन्हें पता चल गई तो कच्चा चबा जाएंगे। चलो गाओ। एक बीवी मिली वो भी ऐसी मिली, जब भी घर में घुसा माँ से लड़ती मिली। मैंने कहा रोटी पका, वो बोली मांझ तवा। मैंने कहा रोटी पका, वो बोली मांझ तवा। करे हम किस गिला, करे हम किस गिला। ऐ मेरे अब्बा मियाँ क्यों किया मेरा। चलो गाओ। सुनो। हाँ सब लोग कह रहे हैं नया साल आ रहा है। हाँ। अपने यहाँ भी आएगा? हाँ हाँ अपने यहाँ भी आएगा। उसको यहाँ का पता है, आपको लेने जाना पड़ेगा। ये भगवान क्या जुल्म है। अरे पगली उसको लेने जाना पड़ेगा। मैंने तुम्हारे भाई को बोल दिया है, पहुँच जाएगा स्टेशन पे। ये सही किया आपने। शादी का लड्डू खाने के बाद वही लोग पछताते हैं। अरे जिनका ध्यान अपने लड्डू से ज्यादा दूसरों की काजू कतली पे होता है। सुनो, आज से मैं जल्दी सोऊंगा और जल्दी से उठूंगा। क्यों ब्लॉक कर दिया क्या उस कलमुही ने? अपनी पत्नी से प्रेम करोगे तो घर में लक्ष्मी आएगी, और अगर पड़ोसन से प्रेम करोगे तो भैया घर पे एम्बुलेंस ही आएगी। हाँ सुनो। हाँ? तुम ही मेरी हिम्मत हो और तुम ही मेरी ताकत हो। अच्छा अब मैं समझी। इसका मतलब दूसरी औरतें तुम्हारी कमजोरी हैं। लड़कियों की आधी जिंदगी पति की तलाश में और आधी जिंदगी पति की तलाशी लेने में निकल जाती है। एक औरत घर की खुशहाली के लिए पंडित जी से उपाय पूछी तो पंडित जी ने बताया, पहली रोटी तुम खा लेना
और आखिरी रोटी कुत्ते को खिला देना। तो इतना सुनते ही औरत बोली, जी पंडित जी, मैं ऐसा ही करती हूँ। पहली रोटी मैं खा लेती हूँ और आखिरी रोटी उनके टिफिन में रख देती हूँ। 90% भारतीय महिलाएं अपने पतियों की आदतें बदलना चाहती हैं, जबकि ये निकम्मे पति अपनी पत्नियों को ही बदलना चाहते हैं। अरे मनचाहा जीवन साथी और जनरल डिब्बे में सीट सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलती है। डॉक्टर साहब, क्या आप मेरी बीमारी का पता लगा सकते हो? हाँ, आपकी आंखें बहुत कमजोर हैं। डॉक्टर साहब, इतनी जल्दी आपको पता कैसे चल गया? अरे तुमने बाहर बोर्ड पर नहीं पढ़ा कि मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ? सुनो जी, जब मैं हंसती हूँ तो आपको मैं कैसी लगती हूँ? अरे ऐसा लगता है जैसे नोकिया 1100 हैंग हो गया हो। ये जो सेंटा क्लॉज होते हैं ना, ये आदमी ही क्यों है भाई? औरत भी तो हो सकते हैं, नहीं? नहीं, सेंटा क्लॉज औरत कभी भी नहीं हो सकती। क्यों भाई? क्योंकि एक औरत हर साल वही ड्रेस रिपीट नहीं कर सकती। सुनो, 2 किलोमीटर ले लूं? अरे ठीक है, ले लो। 2 किलो है या 4 किलो, पर मेरा दिमाग न चाटो। अरे कम लूं या ज्यादा लूं, इसीलिए पूछ रही हूँ, क्योंकि तुम्हें ही छीलना है। देखो, नए साल पे जिसको जहाँ जाना है वो चुपचाप चले जाएं और सोशल मीडिया पे फोटो अपलोड करके दूसरों के घरों में कलेश न कराएं। हाँ, साला इतनी ठंड में अगर नहा भी लो तो घर वाले शक करने लगते हैं कि ये निकम्मा जरूर किसी कलमुही से मिलने जा रहा है। बाबू, आज हमारी शादी को पूरे 10 साल हो गए हैं। हाँ। और आपको याद है, मैंने आपसे 10 साल पहले कहा था कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। हाँ याद है, लेकिन जीने लायक कहना भूल गई थी तुम। हे गूगल, बीबी का मुंह कैसे बंद करें? अगली बार ऐसा सवाल पूछा तो फोन से निकल के मारूंगी। अगर आपको प्रवचन कराना है तो महात्माओं के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि पत्नी से अच्छा प्रवचन कोई नहीं दे सकता। छींक आते आते रहेगी। कोई तुम्हें याद कर रहा होगा, फिर उसने सोचा होगा भाड़ में जाइए। ये बीबियां भी पेपर वेट की तरह होती हैं। वो आपको फड़फड़ाने तो देती हैं, पर साली उड़ने नहीं देती।